हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 हल करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको हमारी वीडियोस का आगे चलकर नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते ही होंगे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आती। जैसे कि 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता सिवाय 2 के, 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता सिवाय 7 के, ऐसे ही 5 नहीं आता। तो पहला पॉइंट दिया है हमें 140। तो 140 में हमने 2 से भाग दिया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो 2 सत्ते 14, 0 की 0, फिर 2 से दिया तो 2 3 6, 2 5 10। अगर आपको ये मेथड नहीं आती है तो कमेंट कर दें, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। 2 3 6, 2 5 10। फिर हमने 5 से दिया, 5 7 35। इस तरीके से 140 बराबर आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। क्योंकि 2 2 बार है इसलिए हमने लिखा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, और ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इसी तरीके से हमने 156 को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने छोटी छोटी संख्या 2 से भाग दिया। तो 2 सत्ते 14, बचा 1, हुए 16, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से दिया तो 2 3 6, यहाँ से 1 बचा, हो गए 18, तो 2 नाम 18। अब हमने इसमें क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा इसलिए थोड़ी बड़ी संख्या 3 से दिया। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब हमारा 13 आ गया जो कि किसी के पहाड़े में नहीं आता सिवाय 13 के। तो 13 एकम 13। इस तरीके से 156 बराबर आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। क्योंकि 2 2 बार है इसलिए 2 की घात 2, 3 एक बार है 3 की घात 1 और 13 एक बार है 13 की घात 1। तो 156 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो ये हमारा आंसर है। तीसरा पॉइंट दिया है हमें 3825। तो 3825 में हमने 3 से भाग दिया। तो 3 एकम 3, बचा यहाँ से 3 एकम 3, यहाँ पे 8 है तो 3 दूनी 6, बचा यहाँ से 2, यहाँ हो गए 22, 30 आते 21, बचा 1, यहाँ पर हो गए 15, 3 5 15। फिर 3 से दिया तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1, हुए 15, तो 3 5 15। यहाँ पर इकाई का अंक 5 आ गया तो हमने 5 से भाग दिया। 5 8 40, 2 बचे 25, हुए तो 5 5 25। फिर 5 से दिया तो 5 एकम 5, 3 बचे, हुए 35, 5 7 35 और 17 एकम 17। इस तरीके से 3825 बराबर आया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। क्योंकि 3 2 बार है इसलिए 3 की घात 2, 5 भी 2 बार है इसलिए 5 की घात 2, 17 एक बार है तो 17 की घात 1। तो 3825 बराबर आया 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1। इसके बाद इसका चौथा सवाल दिया हुआ है 5005। तो 5005 में हमने 5 से दिया तो 5 एकम 5, 0 की 0, 0 की 0, 5 एकम 5। फिर हमने इसमें 7 से दिया 1001 में। तो 7 एकम 7, यहाँ से 10 में 7 गए तो बचे 3, यहाँ पर 30 हो गए। तो 7 चुके 28, बचे 2, हो गए 21, 7 तिया 21। अब 143 में हमने 11 से भाग दिया। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। फिर ये 13 आ गया हमारा, तो 13 एकम 13। इस तरीके से 5005 बराबर आया हमारा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया क्योंकि सब एक एक बार है इसलिए इनको घात 1 के रूप में लिखा और यही हमारा आंसर है। इसके बाद 5वां पॉइंट हमें दिया है, हुआ है 5वां क्वेश्चन या 5वां पॉइंट 7429। तो 7429 में आपको बता दूं सिर्फ 17, 29 और 23 से ही कटेगा। तो 17 से दिया, 17 के 68, यहाँ से बचे 74 में से 68 जाएंगे तो बचेंगे आपके 6, ये हो गए 62। तो 17 तिया 51। अब 62 में से 51 के गए तो बचे 11, 11 लगे यहाँ लगे तो ये होगा 119। तो 17 सत्ते 119। अब हमने इसमें 437 प्राप्त हुआ, जैसे हमने 29 से विभाजित किया। तो 19 दूनी 38, यहाँ पर 5 बचे, ये 57 हुए तो 19 तिया 57। अब हमने 23 में 23 से ही भाग दिया तो 23 एकम 23। तो इस प्रकार 7449 बराबर आया हमारा 17 गुणा 19 गुणा 23। अब प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया हुआ है कि 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है 26 और 91। तो 26 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। 26 को विभाजित किया 2 से तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। 91 को किया तो 7 एकम 7, यहाँ 2 बचे, होगा 21, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इस प्रकार 26 बराबर आया 2 गुणा 13 और 91 बराबर आया 7 गुणा 13। तो इसके HCF
किस किस का, 26 और 91 का। HCF के लिए आपको क्या करना है कि जो दोनों में कॉमन मिले, जो भी आपको कॉमन मिल जाए वही आपका HCF होता है। तो HCF आ गया हमारा 13, क्योंकि 13 दोनों के पास है, दोनों की लाइन में 13 है, इसलिए दोनों के पास 13 है, 13 हमारा HCF हो गया। बात आती है LCM की। तो LCM के लिए हमें क्या करना है कि जो संख्या दोनों के पास हो उसे एक बार लिखना है, फिर जो भी संख्या बची हुई हो उन्हें एक एक बार लिखना है। जैसे यहाँ से हमने 13 और ये 13, ये कॉमन 13 हम लिख चुके हैं। अब ये 2 बचा तो ये 2 ये आ गया, और ये 7 बचा तो ये 7 ये आ गया। अब 13 दूनी 26 और 7 ऐसा ही, 7 का 182 में गुणा, 7 का 26 में गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 182। इस प्रकार LCM प्राप्त हुआ हमें 182। अब हमने की जांच, जो कि होती है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं हमें दी थी 26 और 91, तो 26 गुणा 91 बराबर HCM निकल कर आया हमारा 13 और LCM आया 182। 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 2366। इसी प्रकार जब हम 13 और 182 का गुणा करेंगे तो फिर से 2366। अगर हमें दोनों जगह समान संख्या प्राप्त हो तो हमारा सवाल सही है, वरना हमने कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक कर दी। जैसा अभी हमें LHS बराबर RHS प्राप्त हुआ है, अगर इस प्रकार प्राप्त होता है जांच में तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है, वरना हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमें 510 और 92। तो 510 के हमने अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग दिया, तो 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 गए तो बचा 1, यहाँ पर हुए 11, तो 2 पंजे 10, यहाँ से फिर 1 बचा, हो गए 10, तो 2 पंजे 10। अब 255 में हमने 3 से भाग दिया, तो 3 का पहाड़ा ऐसे पड़ा कि 25 से ज्यादा ना हो, तो 8 24 बचा, यहाँ से 1, हो गए 15, तो 3 5 15। अब 85 में हमने 5 से भाग दिया, तो 5 का पहाड़ा ऐसे पड़ा, 8 से ज्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, और फिर यहाँ से 3 बचे, तो 5 7 35 और 17 एकम 17। इसी तरीके से हमने 92 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 से दिया तो 2 चौके 8, यहाँ 1 बचा, 12 हुए, 2 छंग 12, फिर 2 से दिया तो 2 दूनी 4 और दिया 2 दिया 6, फिर 23 से दिया तो 23 एकम 23। 1 मिनट। तो इस प्रकार 510 बराबर हमारा प्राप्त हुआ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 बराबर प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 23। तो HCF 510 और 92 का 2 आया, क्योंकि 2 इसके पास भी है और 2 इसके अभाज्य गुणनखंडों में भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी संख्या ऐसी कॉमन नहीं है जो दोनों लाइनों में हो, क्योंकि हमारा सिर्फ 2 है, इसलिए हमारा 2 हो गया HCF। और LCM की बात करें तो ये जो 2 कॉमन मिला है, इस 2 को हमने सिर्फ लिखा एक बार, उसके बाद हमने लिखा ये वाला 3, फिर ये वाला 5 और फिर ये वाला 17। अब नीचे वाली लाइन का देखा तो ये 2 तो हम कॉमन में लिख ही चुके हैं, फिर ये वाला 2 लिखा और फिर ये वाला 23 लिखा। तो इस प्रकार हमारा LCM आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। इन सब का जब हमने गुणा किया तो हमें 23,460 प्राप्त हुआ, और यही हमारा LCM है। अब हमने इसकी की जांच होती है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं थी हमारी 510 और 92, तो 510 गुणा 92 बराबर HCF आया था हमारा 2 और LCM आया था 23,460। तो इन दोनों का गुणा किया, जब हम 510 और 92 का गुणा करेंगे तो हमें 46,920 मिलेगा, और इनका जब हम गुणा करेंगे तो फिर से हमें 46,920 मिलेगा, क्योंकि हमारा LHS बराबर RHS आ गया, यानी हमारा सवाल बिल्कुल सही हुआ है और ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से दूसरे का तीसरा सवाल हमें दिया हुआ है 336 और 54। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने सबसे पहले इसे 2 से भाग दिया, तो 2 एकम 2, ये 2 का पहाड़ा ऐसे पड़ा 3 से ज्यादा ना हो, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा, ये हो गया 13। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पड़ा 13 से ज्यादा ना हो, तो 2 छंग 12 बचा, फिर से 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16, फिर से 168 का 2 में भाग, 168 में 2 का भाग दिया, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से दिया 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हमने 3 से दिया तो 3 7 21, फिर 7 से दिया तो 7 एकम 7। इसी तरीके से हमने 54 को सॉल्व किया, तो 336 बराबर आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये देख सकते हैं आप, इधर से आया ये, और 54 बराबर आया ये 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। HCF 336 और 54 का आया 2 गुणा 3 2 किया 6, क्योंकि अब इसके LCM के लिए हम देख सकते हैं जैसा कि इसमें दोनों में 2 कॉमन मिला एक बार और 3 कॉमन मिला एक बार, तो इस 2 को और इस 3 को हमने लिखा एक बार, बाकी ये वाला 2 ये आया, ये वाला 2 ये आया, ये वाला 2 ये वाला आया, और ये 7 ये आया। नीचे वाली लाइन में देखा तो ये 2 और ये 3 कॉमन पहले ही आ चुके हैं, ये वाला 3 और फिर ये वाला 3। जब इन सबका गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 3024। जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल संख्या हमें 336 और 54 दी थी, तो 336 गुणा 54
बराबर HCF का मान 6 गुणा LCM का मान 3024। 336 और 54 का गुणा किया तो 18,144 और इनका गुणा किया तो भी 18,144, यानी LHS बराबर RHS और हमारा सवाल हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो 12 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में निकाला। तो सबसे पहले 12 में हमने 2 से भाग दिया, छोटी छोटी संख्या 2 से भाग दिया तो 2 × 12, फिर 2 से दिया तो 2 × 3 = 6, फिर 3 से दिया तो 3 × 3। इस प्रकार 12 बराबर आया 2 × 2 × 3। फिर हमने इस तरीके से 15 का निकाला। तो 15 में हमने छोटी छोटी संख्या 3 से जाएगा तो 3 से दिया, 3 × 5 = 15, फिर 5 में 5 से दिया तो 5 × 5। इसी तरीके से हमने 21 का निकाला। तो 12 बराबर आया 2 × 2 × 3, 15 बराबर आया 3 × 5 और 21 बराबर आया 3 × 7। तो इस तरीके से HCF 12, 15 और 21 का हमारा 3 आ गया। ये देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और ये 3 इसमें भी है। तो HCF आ गया हमारा 3। LCM के लिए ये जो तीनों में कॉमन मिला था इसको हमने एक बार लिखा। इसके बाद ये वाला 2 ऐसा ही, ये वाला 2 ऐसा ही, ये वाला 5 ऐसा यहाँ पर और ये 7 यहाँ पर, यानी ऊपर जो कुछ बचा था सबको हम LCM में नीचे ले आए और जो कॉमन था उसे एक बार लिख लिया। और इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 14 × 3 = 42, यानी 420 हमारा आंसर है। LCM आया 3 और HCF आया 3 और LCM आया 420। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 17, 23 और 19। तो 17 क्योंकि 17 के ही पहाड़े में आता है तो 17 × 17। इसी तरीके से 23 के ही पहाड़े में आता है तो 23 × 23 और 29 × 29। तो 17 बराबर 17, 23 बराबर 23 और 29 बराबर 29। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो क्या हमारा HCF 17, 23 और 29 का 0 होगा? जी नहीं, हमारा HCF 0 नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना भी मिले तो हम 17 में 1 का गुणा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 17 × 17। इसी तरीके से 23 में भी 1 का गुणा कर सकते हैं तो 23 × 23 और 29 में भी 1 का गुणा कर सकते हैं तो 29 × 29। तो देखिए कुछ ना मिले लेकिन ये एक तो तीनों में कॉमन हमें मिल ही गया। इसका HCF कितना आ गया? 1 आ गया। अब LCM के लिए 17 × 23 × 29 गुणा 1 का गुणा आप करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन HCF में उसका फर्क पड़ता है। LCM में आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 × 23 × 29, जब इन तीनों का गुणा आप करेंगे तो 11,339 आपको इनका LCM मिलेगा, जो हमारा आंसर है। इसका तीसरा पॉइंट आपको दिया है 8, 9 और 25। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 से भाग दिया 8 में, 2 × 8, 2 दूनी 4 और 2 × 2। इसी तरीके से 9 को निकाला 3 × 3 और 25 को निकाला 5 × 5। ये हमारे आ गया 8 बराबर 2 × 2 × 2, 9 बराबर 3 × 3 और 25 बराबर 5 × 5। अब इसी तरीके से देखिए इनमें भी कुछ भी मैच नहीं किया, लेकिन हमारा एक तो मैच किया, क्योंकि 1 का गुणा तो हम तीनों में कर ही सकते हैं। तो HCF इनका भी क्या आया? 1 आया। और LCM के लिए पहले हमने लिखा 8 में 2 को मिला 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 और फिर 5 × 5। इन सब का गुणा करने पे हमें 1800 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा LCM है और ये हमारा आंसर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।